5 class, how are you all? I hope you're fine. I'm also fine. Alhamdulillah. 5 class, today our second lecture, which is from your English book. Okay, today we start the reading from The Magic Paintbrush from page number 36 from here. These were good times for Sumba's family. ये संबा के ख़ानदान के लिए एक अच्छा वक्त था. They had new possessions, 4 cows, a flock of ducks, new tools for the farm, then 4 water buffaloes. इनके पास नया असबाब था, 4 गाय, बतखों का एक रेवड़, दार, खेत के लिए नए आलात, फिर 4 भैंसें. Whenever a person needed something such as a new coat or a new saucepan or a newly tiled roof, Samba painted it. जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती, जैसे कि एक नया कोट या नया सॉस पैन या नई टाइलों वाली छत कतूत उसकी तस्वीर बना देता. When the town headman heard about Samba's magic paintbrush, जब कस्बे के सरदार को संबा के जादुई पेंट ब्रश के बारे में पता चला, he summoned Samba with his paint box to his house. तो उसने संबा को इसके पेंट के डब्बे के साथ अपने घर में तलब किया. Summon मीन तलब करना. I need new furniture for my house, he said. उसने कहा मुझे मेरे घर के लिए नए फर्नीचर की ज़रूरत है. Samba didn't want to anger the headman, so he painted 2 simple tools for him. Samba सरदार को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने इसके लिए 2 सादा से स्टूलों की तस्वीरें बना दी. These are too small, shouted the headman. इसने कहा ये बहुत छोटी हैं. सरदार चिल्लाया कि ये बहुत छोटे हैं. Paint me some big chairs covered in gold and precious stones. Paint me. मुझे कुछ बड़ी बड़ी कुर्सियों की तस्वीरें बना के दो, सोने और कीमती पत्थरों से ढकी हुई. Covered mean ढकी हुई. Paint me some new clothes. मेरे लिए कुछ नए कपड़े बनाओ. Paint me a golden crown. मेरे लिए एक सोने का ताज बनाओ. Paint me a palace. मेरे लिए एक महल बनाओ. But you don't need luxury goods when people in the town are hungry. लेकिन जब कस्बे के लोग भूखे हैं तो आपको ऐश के सामान की ज़रूरत नहीं. Argued Samba. संबा ने दलाइल दिया. I will only paint things that people need. मैं सिर्फ वो चीज़ें बनाऊंगा जिनकी लोगों को ज़रूरत है. Not what they desire. वो नहीं जिनकी उनको ख्वाहिश है. You are a rude boy. तुम एक बदतमीज़ लड़के हो. Rude mean बदतमीज़. Shouted the headman. सरदार चिल्लाया. You refuse to obey my orders. तुमने मेरे हुक्म मानने से इनकार किया है. And he ordered his servants to take Samba and lock him in a room at the top of his house. And he और उसने हुक्म दिया अपने मुलाजमों को कि वो सिम्बा को ले जाएं और छत के बिल्कुल ऊपर वाले उसके घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में उसको बंद कर दें. स्टे देयर. वहाँ रहो. ही शाउटेड. वो चिल्लाया. यू विल हैव नो फूड एंड नो वाटर अंटिल यू पेंट व्हाट आई कमांड. तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, कोई पानी नहीं मिलेगा जब तक तुम मेरा हुक्म नहीं मानते, हुक्म मानकर तस्वीरें नहीं बनाते. संबा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड थॉट. संबा ने खिड़की की तरफ देखा और सोचा. देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ वॉइस ओल्ड मैन. फिर उसको अक्लमंद बूढ़े आदमी का चेहरा याद आया. सो ही क्विकली पेंटेड अ लैडर. चुनाचे उसने जल्दी से एक सीढ़ी बनाई. पास्ड इट थ्रू द विंडो. उसे खिड़की से गुजारा. एंड लेंट इट अगेंस्ट द साइड ऑफ द हाउस. और उसे घर के पिछली साइड पर के साथ बाहर निकाल दिया. देन फिर विद हिज पेंट बॉक्स अंडर हिज आर्म. फिर उसने अपने रंगों वाले डब्बे को अपने बगल में दबाया. अंडर हिज आर्म बगल में दबाना. ही क्लाइंब डाउन. वो नीचे उतरा. द लैडर वो सीढ़ियों से नीचे उतरा. एंड रेन अवे और भाग गया. संबा स्टेड आउट ऑफ द वे ऑफ द हेडमैन. संबा सरदार के रास्ते से दूर रहा. बट कंटिन्यू टू पेंट फॉर पीपल. लेकिन लोगों के लिए तस्वीरें बनाना जारी रखी. हु नीडेड हिज, जिनको उनकी मदद की ज़रूरत होती है. ओके 5 क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रीडिंग. नाउ वी सॉल्व द question number 4. It's a fill in the blanks. Complete the sentences with words or phrases from the text.
टेक्स्ट के अंदर से अपने फ्रेजेस वहाँ पे जो यूज़ हुई हैं वो लेंगे और वर्ड्स लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक को सॉल्व करना है। ओके, वन ऑन अ सनी डे, एक सनी डे मतलब जब पूरा सूरज निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म डे कह सकते हैं। अ ट्री इज़ पोजिशन बिटवीन द सन एंड इट्स ऑन डैश ऑन शेडो। When you say something about a subject, you dash it, you remark on it. When you say something, जब आप अपने किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हो तो आप उस वक्त क्या कर उसके बारे में उसकी तारीफ़ कर रहे होते हो या उसके बारे में तबसरे कर रहे होते हो। इफ़ यू कैन डू मैनी थिंग्स वेल, अगर आप कोई काम अच्छा कर लेते हो, यू हैव मैनी टैलेंट, तो आपके पास बहुत से हुनर होते हैं। अ पेंटिंग दैट इज़ पेंटेड ऑन अ वॉल इज़ अ मर्ल, वो तस्वीरें जो दीवारों के साथ लटकी होती हैं उन्हें दीवारी तस्वीरें कहते हैं। मर्ल मीन दीवारी तस्वीरें। द वाटर ऑन द लेक शोन एंड ग्लेम्ड इन द सनलाइट, कौन सी जी से वर्ड स्टार्ट होगा, ग्लेम्ड इन द सनलाइट। थिंग्स दैट यू ओन आर कॉल्ड पोजेशन, इन्हें हम क्या बोलेंगे, पोजेशन बोलेंगे। वो चीज़ें जो आपकी अपनी होती हैं उन्हें आप पोजेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ चिकन्स और बर्ड्स इज़ कॉल्ड अ फ्लॉक, फ्लॉक मीन डार या फिर रिवर जिसे हम बोलते हैं। अ डैश रूफ, अ टाइल्ड रूफ, ईंटों वाली जो छत थी, कवर्ड इन अ रेडिश स्क्वायर्स ऑफ कुक्ड क्ले, वो पकी हुई ईंटों के साथ, सुरख पकी हुई ईंटों से कवर होती है, ढकी हुई होती है। इफ़ यू ऑर्डर पीपल टू कम टू यू, अगर आप लोगों को अपने पास आने के लिए कहते हैं, यू समन देम, तो आप उनको पैगाम भेजते हैं। समन मीन पैगाम भेजना। अ डायमंड इज़ अ डैश स्टोन, अ डायमंड इज़ अ प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मीन कीमती, दैट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, जो कि जेवरात में इस्तेमाल होता है। अ थिंग दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल दैन यू नीड इन अ लग्जरी, वो एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा महंगी और ख़ूबसूरत हो तो फिर हम उसे और उसकी ज़रूरत हो तो उस वक्त क्या होता है, उसे हम लग्जरी, लग्जरी मीन ऐश इशरत। ओके, नाउ वी राइट द क्वेश्चन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल you write the class work, topic the magic paintbrush, difficult words true, remark, talents, merle, continued, satisfied, appeared, brought, blinked, possessions, furniture, shouted, precious, crown, hungry, angry, quickly, straight. Now we solve the question answers. Answer these questions. Was Samba right to refuse the commands of the village headman? क्या संबा सही था कि उसने गांव के सरदार के जो हुक्म आने से इनकार कर दिया? द विलेज हेडमैन वॉज एन एक्सट्रीमली द विलेज हेडमैन वॉज एन एक्सट्रीमली सेल्फिश पर्सन, वो एक बहुत हद तक खुदगर्ज, सेल्फिश मीन खुदगर्ज शख्स था। ही फोर्स्ड संबा टू मिस यूज हिज पार्ट्स, सो बीइंग एन ऑनेस्ट बॉय संबा रिफ्यूज हिज कमांड्स लाइटली, वो चाहता था कि संबा उसके लिए गलत चीज़ें, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे और उसके लिए एक अक्लमंद, एक दयानतदार लड़के होने की हैसियत उसने सरदार का हुक्म आने से इनकार कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, वाज संबा राइट टू पेंट थिंग्स फॉर हिज फैमिली, फॉर द विलेज, फॉर हिमसेल्फ? संबा राइट था टू पेंट कि उसने जो तस्वीरें बनाई थी अपने ख़ानदान के लिए या अपने गांव के लिए या फिर अपने खुद के लिए? संबा एंड द पीपल ऑफ हिज टाउन वर लिविंग इन सब स्टैंडर्ड कंडीशंस, संबा और उसके ख़ानदान के उसके जो वहाँ के जो कस्बे के लोग थे वो बहुत बुरी हालत में रह रहे थे। संबा ओनली पेंटेड दोज थिंग्स, संबा सिर्फ वो चीज़ें बनाना था विच वर मीन टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन, जो कि सिर्फ उनकी रहने की जो हालत है उनकी हालत को बेहतर कर सिर्फ वो चीज़ें बनाता था। ही डिड नॉट पेंट दोज थिंग्स विच वर आस्क्ड बाय द टाउन हेडमैन, वो चीज़ें नहीं बनाता था जिसके लिए गांव का कस्बे का सरदार उससे कहता था। संबा वॉज नॉट अ सेल्फिश पर्सन, संबा एक खुदगर्ज शख्स नहीं था। ही पेंटेड थिंग्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड for his family but also for the needy persons of his village, so Samba was absolutely right in his approach. Okay, 5 class, this is your lecture. I hope you understand to write the difficult words and question answers on your notebook and share in your group. Okay, have a nice day. Allah Hafiz.